नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। कुछ दिनों से कई लोगों ने मुझसे मैसेज करके फ़ोन करके हमारे मैनेजिंग एडिटर अभिषेक कपूर ने कहा कि आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए। जो उन्होंने चित्र भेजा और मैंने जो चित्र देखा कि एक माँ पहिए वाली अटैची लिए उसके साथ 1.5-2 साल का बच्चा लटका हुआ है और वह उस बच्चे को खींच रही है उसके हैंडल से। तो मुझे लगा कि यह भारत माता की तस्वीर है और इस अटैची पर जो बच्चा है वह भारत है और मां उसे खींच रही है। यह जगत जननी इसे खींच रही है। इसके बाद भी क्या हम कुछ कहने सुनने की स्थिति में रहते हैं क्या? और जो इसके बाद भी कहने सुनने की चाहत रखते हैं तो उस हौसलों को मेरा प्रणाम। जो इसके बाद भी तर्क वितर्क कर सकते हैं तो उन मेधाओं को मेरा शाश्वत दंडवत प्रणाम है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों चाहे वो गैर राजनीतिक लोग हों। कई तस्वीरें हमने देखी थी, कई आपने देखा होगा कि स्टेशनों पर जो भीख मांग रहे हैं, वो जो पहिए वाली जो गाड़ी हुआ करती थी उस पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। उस गाड़ी में एक गर्भवती मां, एक छोटा सा बच्चा और पति खींच रहा है। 700 किलोमीटर खींच चुका है और हम लोग कह रहे हैं सब अच्छा है। अरे हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग। रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। कोरोना के आंकड़े जो आ रहे हैं, मैं वो आंकड़ों को ओढ़ूं या आंकड़ों को बिछाऊं? मैं बाबुओं की फाइल लेके पढ़ूं या सड़क पर चलता हुआ हिंदुस्तान देखूं? मैं पीपीई किट को देखूं या हिंदुस्तान के मुस्तबिल को सड़क पर धक्के खाते हुए देखूं? मेरे मन में आक्रोश है, मेरे मन में बिल्कुल आक्रोश है कि यह व्यवस्था क्यों बनाई गई जब हिंदुस्तान एक है। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं आप लोगों से, ध्यान दीजिए। यहां पार्टियों के एजेंडे नहीं चलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल नहीं चलेंगे। नागरिकता राज्यों की नहीं है, आंध्र की नागरिकता नहीं है, तेलंगाना की नागरिकता नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार की नागरिकता नहीं है। 135 करोड़ लोगों के पास भारत की नागरिकता है। सिर्फ भारत लिखा होता है। अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें राष्ट्रीयता जब आपको भरना होगा तो भारत या इंडिया लिखा होता है। बस इतनी सी पहचान है। जब इतनी सी पहचान है तो 2 कानून कैसे बन गए? जब कौशल प्रताप सिंह, धनंजय सिन्हा और फलाने सिंह वहां जाएंगे तो स्पेशल में जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक भी पीने को मिलेगा, ड्राई फ्रूट भी खाने को मिलेगा। उसके लिए नीतीश बाबू की चिट्ठी नहीं चाहिए दिल्ली को, ममता बनर्जी की चिट्ठी नहीं चाहिए, केसीआर की चिट्ठी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी नहीं चाहिए, उद्धव ठाकरे की चिट्ठी नहीं चाहिए, जगत मोहन रेड्डी की चिट्ठी नहीं चाहिए। लेकिन एक मजदूर के लिए कहा जाता है कि चिट्ठी लाओ। बोले कहां जाना है? साहब बंगाल से जाना है बिहार। तो जाओ 2 चिट्ठी लेके आओ। एक तो ममता दीदी से लेके आओ और दूसरी चिट्ठी नीतीश बाबू से लेके आओ। लाकर जमा करो तो देखेंगे। बताइए भाई, ममता बनर्जी भेजने से मना कैसे कर सकती है और नीतीश बाबू लेने से मना कैसे कर सकते हैं? ये जंगल राज है क्या? क्या हिंदुस्तान में आवागमन मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन जाएगा कौन जाएगा? भारत की नागरिकता है और अगर यही नियम है तो उन 15 विशेष गाड़ियों पर लागू क्यों नहीं जिसमें बड़ा आदमी चल रहा है? मैं कहता हूं कि अगर कोरोना गरीब से फैल सकता है तो अमीर से भी फैल सकता है। क्या तर्क दीजिएगा? क्या बच के भागेगा? जहाज के लिए चिट्ठी नहीं चाहिए, बड़े लोगों के ट्रेन के लिए चिट्ठी नहीं चाहिए। और चिट्ठी का ऐसा पेच फंसा कि मुख्यमंत्री राजनीति करने लगे सभी के सभी। कुछ चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे असफल हो जाए, उद्धव चाहते हैं केंद्र असफल हो जाए, ममता चाहती है मोदी की छवि खराब हो जाए, भाजपा चाहती है, भाजपा बंगाल में चाहती है कि ममता जी चुनाव हार जाए। लेकिन वहां पर मैं कहूंगा कि गरीब की ट्रेन फंस गई, मजदूर की ट्रेन फंस गई। मसला यही है। और मैं कहता हूं, आपसे पूछता हूं कि ये जब ऐसे मसला है तो एक नपना क्यों नहीं रखा भाई? आपकी मर्जी जो रखते, लेकिन अपना तो एक रखते। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यह जिम्मेदारी राज्यों की क्यों नहीं, हम आपसे यह पूछते हैं। यह बहुत बड़ी बात कह रहा हूं।
कि अगर आपके यहां से भूखा चला तो चला क्यों? क्या ये पाप नहीं है? किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी झंडा हो, कोई भी डंडा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। जिस राज्य से भूखा आदमी पलायन करे, क्या उस राज्य में जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? वह कहां जा रहा है बात की बात है, लेकिन आपके यहां से भूखा चला कैसे? खाना देने की जिम्मेदारी तो प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए किसी राज्य की आज्ञा की जरूरत नहीं है, कलेक्टर साहब के आदेश की जरूरत नहीं है, और धारा 144 थोड़ी नहीं लगाना है। भाई हम टैक्स ही इसीलिए दे रहे हैं कि कोई भूख से ना रहे। किस बात के लिए टैक्स दे रहे हैं भाई? और तो कोई काम के लिए हम टैक्स दे नहीं रहे। फिलहाल देश के सामने हमने कभी हवाई जहाज के लिए खरीदने के लिए टैक्स नहीं दिया। हमने तो ननकू रज्जाक के पेट में रोटी रहे इसलिए टैक्स दिया। अब मैं पूछता हूं कहां गया मेरा पैसा? यह कानून ठीक नहीं है, इसका विरोध तो होना चाहिए। राज्य की कोई स्थिति नहीं बनती, तब मैं मान लूं कि जापान का आदमी आना चाहता है तो लिखा पढ़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान का आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं पर भी जाए, अपने घर में लौटने के लिए चिट्ठी चाहिए होगी। अगर हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इस मिट्टी में दफन हो जाएंगे, इस मिट्टी में हमारे बाप दादा दफन है, हमारी पीढ़ियां दफन है, इसी गंगा का पानी पर हजारों सालों से भारत चलाया है। अब हमको चिट्ठियां चाहिए, बाबू को, चीफ सेक्रेटरी को, वो भी लिखें कि 5-4 लोग आ सकते हैं और 5-4 लोग नहीं आ सकते हैं, काले कपड़े वाले नहीं जाएंगे, गुलाबी कपड़े वाले जाएंगे। ऐसा तो कभी भाई अंग्रेजों ने नहीं किया, क्यों राज्यों को इतना यह किया गया? और एक कड़वी बात बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं, जब हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा इलाका हरा होगा, कौन सा इलाका नारंगी होगा, कौन सा इलाका लाल होगा, तो फिर ये फैसला राज्यों पर क्यों नहीं छोड़ दिया गया कि अगर आपकी चिट्ठी नहीं आएगी तो चीफ मिनिस्टर साहब की ट्रेन नहीं जाएगी? ट्रेन भारत की है, पटरी भारत की है, जमीन भारत की है, आदमी भारत का है, राज्यों के नाम हमने दिए हैं, वो अलग देश नहीं है। जितने भी राज्य हैं सब भारत माता का हिस्सा है, और उसकी संतान को आप रोकोगे, आप टोकोगे? ऐसे दृश्य भारत के मन को घायल करते होंगे। लिख लीजिए इस बात को। मैं यही कहूंगा कि गरीब को रास्ता दीजिए। अमीर को आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, अमीर को आपकी कृपा नहीं चाहिए, वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। जिसको आपकी कृपा चाहिए, सहयोग दीजिए, उसके साथ बैसाखी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।